जी सर, ये सजाएं काफी हैं। ये सजा तो नहीं है, तो इस्लाह एक तरह से। सजा किस बात की? आई डोंट नो। मैं प्रोफेशनल हूँ, आपने मुझे यहाँ इस शो के लिए बुलाया है, महीना मैं काम करूँगा, मैं अच्छा नहीं करता, अगली बार नहीं बुलाइएगा। यस, मतलब ये क्या इमेच्योर बेवकूफ़ी वाली बात है। आपने मुझे सेलेक्ट किया टीम में, मेरी जितनी भी पोटेंशियल थी आपको पता था, उसके मुताबिक मैंने परफॉर्म किया। मैंने नहीं किया, मैं टीम से, इससे पहले आप आयरलैंड से वर्ल्ड कप में हारते रहे हैं, बहुत कुछ होता रहा है, जो नहीं था टीम से लोग निकाल देते थे, कप्तान चेंज हो जाता था, प्लेयर निकाले जाते थे, फिर वो जाते थे विल्स कप खेलते थे, पैटर्न्स ट्रॉफी खेलते थे, काजल ट्रॉफी, साल नहीं तो 2 साल बाद, फिर उसके बाद आ जाते थे टीम में। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगाएं ना, मतलब ये आपने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया सबसे पहले पूरे साल भर का, किसी का कोई 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी का 3 करोड़ का, जो भी पैसे हैं आप साल के जो भी है, ठीक है। उसके बाद आप उन्हें टीम में सेलेक्ट कर रहे हैं, तो भाई सबसे पहले फिर ये अगर सजाओं का सिलसिला शुरू होगा तो जो डोमेस्टिक क्रिकेट का शेड्यूल बनाता है, अगर उसे रिवाइज करता है, उसके भी पैसे कटेंगे। जो सिलेक्शन कमेटी टीम सेलेक्ट करती है, उसकी अगर टीम परफॉर्म ना करे तो उसके भी कटेंगे। तो फिर ये यहाँ तक नहीं रुकना चाहिए ना। अगर ये सिलसिला है तो फिर आगे तक जाएगा ना। ये तो बहुत ही बचकाना है, बहुत ही छोटी। इससे देखिए प्रॉब्लम इसमें ये है, इसमें नज़र आ रहा है कि अगर जिसने ये तजवीज़ दी है कि उसे अंदाज़ा ही नहीं है क्रिकेट का जी, अगर वो इस तरीके से क्रिकेट जिसने ये तजवीज़ दी है ना, वो ये चाह रहा कि मेरे ऊपर बात ही ना आए। जिसने ये तजवीज़ दी है मेरे ऊपर बात ही ना आए, लड़कों के ऊपर मलबा डालो, अपनी नौकरी पकीर, अपना काम पकड़ा, बस निकलो। मुझे ज़्यादा ये लगता है कि ये बिल्कुल वही है, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं लड़कों को, आप उनको अपनी नौकरी देते हैं, टेक्निकली ना आप उनको अपनी नौकरी दे रहे हैं। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। एक और सॉरी शादी में कर दूं, एक और चीज़, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि आपको बोनस इस हिसाब से मिलेगा या आप हारेंगे? मैं वही आ रही, सॉरी, दैट आई वाज अबाउट टू से कि भाई आपने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, फवाद भाई को उधर भेज दें और मुझे वहाँ, अच्छा मेरे नहीं चाहिए अभी। अब आखिर द क्वेश्चन इज कि भैया एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के कुछ क्लॉज हैं, आपने उस क्लॉज के हिसाब से अगर एक बंदा, और एक तरीकाकार है जो हर बोर्ड अपनाता है, या तो आपको लगता है कि आपके सिस्टम पर आपको खुद एतमाद नहीं है, या फिर आपको सिस्टम का पता ही नहीं है कि दुनिया भर में क्रिकेट किस तरह से फॉलो हो रही है, या फिर ये कि आपने अपने ऊपर से कोई बल्ली उतारी और आपने बोला ये बल्ली मेरे से उतार के आपने जो बात की है पता ही नहीं है, आपने जो बात की है पता ही नहीं है सर। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में महाना एक खिलाड़ी की कितनी है तनख्वाह? मुख्तलिफ है मेरे ख्याल से, 50 लाख भी है शायद। मैं मेरे ख्याल से 5 मिलियन तक है, मैं अभी 50 लाख तक है, एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा, तो वो एक महीने की तनख्वाह आपको दे देंगे, खत्म हो गई बात। वेल विद दैट लेट अस कंसोलिडेट। अच्छा, फिर आपके जो कोच की $50,000 है, एग्जैक्टली, लेट अस $50,000, लेट अस कंसोलिडेट द शो नाउ। और कोच की अब जब बात चल ही पड़ी है, तो चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, एक दास्तान दिखाते हैं जनाब अगली ग्राफिक्स की सूरत में। 2021-22 वो साल था जनाब के जब हम वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे थे। उसके बाद से जेंटलमैन इतने, वो कहते हैं ना कि क्या बोलूं मैं, वो मिसाल भी कोट करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन खैर अब एब्सोल्युटली कि जी हाँ चले, वो इंडिया की एक बड़ी, इंडिया में हमारा इस तरह का मजाक उड़ता है कि वो प्राइम मिनिस्टर वहाँ इतनी जल्दी कुर्ते नहीं बदलते जितनी जल्दी हम कप्तान या कोच बदलते थे। दोबारा दिखाएं सर, दोबारा दिखाएं सर। ये 2021 से 23 तक जो है वो सकलैन मुश्ताक थे, बीच में अब्दुर्रहमान इंटरिम आए, फिर ग्रांट ब्रैडबर्न थे, मोहम्मद हफीज़ भी आ गए, फिर उसके बाद अजहर महमूद, फिर जेसन गिल्स्पी, फिर गैरी कर्स्टन, फिर आकिब जावेद, माइक हसन। जरा इसको रखिए जरा स्क्रीन पे भाई, इसको रखिएगा भाई, इसको जरा स्क्रीन पे रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 हैं। ये 5 साल में 9 कोचेज हमने बदल। अच्छा 5 साल में, इसको जरा स्क्रीन पे रखिएगा, 5 साल में 9 कोचेज आप देखें। सकलैन मुश्ताक भी समझ लें 2023 तक रहे, ठीक है। उसके बाद अब्दुर्रहमान भी 23 में, उसके बाद ग्रैंड बैडमन जो है वो भी 2023 में, हफीज भी 2023 समझ लो 24 में, ठीक है। ये 4 कोचेज जो हैं ये समझ लो 2023, एक साल के अंदर 4 कोचेज एक साल में। अजहर महमूद 24, जेसन गिल्स्पी 24, गैरी क्रिस्टन 24, आकिब जावेद भी एंड की 24 में होंगे इसी तरह, ठीक है। और माइक हैसन और आकिब जावेद को तो 1 साल होगा सितंबर में। अब आप ये देखो कि आपने जो बात बोली सक्सेसफुल टर्म इन कि 2 साल में कितने कोचेज चेंज हो गए? 2 साल में 2 साल इधर 9 साल सॉरी 2 साल कह रहा हूँ, 9 कितने साल? 5 साल 9 कोचेज 5 साल के अंदर, ठीक है। अब ये बताएं कि हमारा सिस्टम कैसे खड़ा होगा? पिछले कोई 35-40 साल से जो सिस्टम चल रहा था
क्या वो सिस्टम बुरा था? सबको पता था। एक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होती थी, ठीक है, एक पैटर्न्स ट्रॉफी होती थी, ये एक विल्स कप होता था, ये उसके बाद जाके हमारे, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये डिपार्टमेंट और रीजन के क्रिकेट अलहदा होती थी, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जाके T20 क्रिकेट स्टार्ट हुई। उस टाइम क्या था? उस टाइम क्या बहुत बड़ा कोई सिस्टम था हमारा? क्या ऑस्ट्रेलिया जैसा सिस्टम था? कुछ भी नहीं था। प्लेयर्स तगड़े थे, खुद खेलते, वो सिस्टम क्लब क्रिकेट चलती थी पूरे ये सब कुछ होता था। ये वहीं से खराब हुई ना, उसके जब बाद क्लब को खत्म किया गया। उसके बाद चले, मैं मानता हूं यार, क्लब क्रिकेट नहीं हो रही, जो कि आपकी बेस इतनी स्ट्रांग करती है ना क्लब क्रिकेट। मैं पता नहीं किसी को सुन रहा था, वो ये बात कर रहा है कि यार आपके प्लेयर मेंटली फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, उनको पता ही नहीं है, गेम अवेयरनेस नहीं है। भाई क्लब क्रिकेट ही तो गेम अवेयरनेस लेके आता है आपकी, ठीक है। क्लब क्रिकेट तो गेम अवेयरनेस लाता है। हम जब क्लब क्रिकेट खेलते थे हफ्ते में 5-5 मैच, मैं कितनी दफा कह चुका हूं, रमजान क्रिकेट में 3-3 मैच खेलते थे। दोपहर में मार लगी, रात में सोचते थे नहीं यार यहां बॉल नहीं करनी है, दोपहर में इस जगह पे मैंने बॉल की थी, मुझे मार लगी। आपने बैन लगा दिया कराची में, ठीक है। हुआ ये है, एक आध किसी मैच पे कोई टीवी पे ये चला कि जी कुछ आपका पैसों का कोई किसी ने इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि जी अब आप कहीं भी नहीं हो, कोई लड़का कराची में खेल नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब तक पीसीबी अप्रूवल नहीं देगा, उसके बाद जब आप पूरा हफ्ता खेलते थे, कुछ मैचेस सीमेंट पे होते थे, कुछ मैचेस 1-2 ग्राउंड ऐसे थे जो टर्फ पे होते थे। अब हम खेल के हमें आइडिया हो गया सीमेंट पे कैसे बॉल करनी, वहां पे कैसे कराना। जब आपकी क्लब क्रिकेट हो रही होती है भाई, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, लड़का खुद ही फील्डिंग करके बॉलिंग करके मार खा के खुद ही सीखता चला जाएगा। डेली क्रिकेट होगी, ठीक है। नहीं था उसके बाद जब यही, मैं आपको बता रहा हूं, जब हम फर्स्ट टाइम, मैं तकरीबन 2 साल कराची की टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ, मैं नेट ट्रायल्स में जाता था, मैं सिलेक्ट नहीं होता था क्योंकि प्लेयर्स बड़े बड़े थे सारे। जब मैं उस टीम के अंदर गया तो अगर वो 100% अच्छा एक्सपीरियंस वो निकला, मैं गया तो टीम में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। इस तरह होता था उस टाइम के यंग लड़का अगर किसी भी एसोसिएशन में डिपार्टमेंट में जाता था, वो समझो इक्वल होता था। क्लब क्रिकेट खेल के उसको इतनी समझ आती थी, फर्स्ट क्रिकेट में उसको प्रॉब्लम ही कोई नहीं होती थी। अब ये मसला है, चले जी क्लब क्रिकेट नहीं है, लेकिन यार जब आप सिस्टम चला रहे हैं, उस सिस्टम में जो बड़ी बड़ी सी चीजें हैं, आपकी जो जॉब्स दे रहे हो, ठीक है, या आप कोचेज रख रहे हो, या आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, या कप्तान बना रहे हो, या कुछ भी हो रहा है, ये सिलेक्टर्स, यार कम से कम वहां तो अपनी आंखें खुली रखो ना यार, कि किसको नौकरी दे रहे हैं। एक बंदे को 4-4 जगह पे रखा हुआ है, जिसकी कोई सक्सेसफुल नहीं है, हम उठा के दूसरी जगह डाल रहे हैं उसको, फिर हम कप्तान चेंज, फलाना चेंज, बोर्ड चेंज, सब कुछ। तो यार मेरी जिंदगी अगर अगले 10 साल भी रही ना भाई, हम 10 साल बाद भी यही बातें कर रहे होंगे कि सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है। ऐसे सिस्टम में कभी भी आपकी टीम नहीं हो सकती। हर 2 साल बाद हम कप्तान चेंज कर देते, टीम चेंज कर देते। बताएं चलाने वाले की क्या अकाउंटेबिलिटी है? कोई पूछने वाला नहीं है। हम अगर हमें ये छोड़ दिया जाए कि भाई आप जैसा शो करना है करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।